उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा पलटू राम अगर कोई है तो वो श्री अखिलेश यादव जी है। और इनके कार्यकर्ता अपने पलटू राम पर ध्यान नहीं देते हैं। श्री अखिलेश यादव जी की अकल काम करना बंद कर दिया है और उनके कार्यकर्ताओं का विवेक शून्य हो चुका है। तो कहीं न कहीं ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से डरे हुए लोग अब होर्डिंग लगा करके ये दिखा रहे हैं कि इनसे अब सावधान हो जा रहे। सावधान तो आपसे जनता हो चुकी है। एक बार फिर यूपी में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। इस बार लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार की फोटो और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर लगाकर दोनों नेताओं को पलटू राम बताया गया। हालांकि देर रात इस पोस्टर को उतार दिया गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में दोनों की भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई। अब जैसे ये पोस्टर खबरों में आया तो दोनों ओर से बयानबाजी तेज हो गई। सुबह सपा के महासचिव और ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें राजनीति का सबसे बड़ा पलटू राम बताया। उन्होंने लिखा कि 2017 में सपा कांग्रेस से गठबंधन करके पलट गई। 2018 में निषाद पार्टी पीस पार्टी से गठबंधन करके पटक गई। 2019 में सपा बसपा से गठबंधन करके पलट गई। 2022 में सपा सुबह सपा से गठबंधन करके पलट गई। सपा सुप्रीमो सबसे बड़ा पलटू राम है। इसके बाद वीडियो बयान जारी कर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर खूब भड़के। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा पलटू राम अगर कोई है तो वो श्री अखिलेश यादव जी है। और इनके कार्यकर्ता अपने पलटू राम पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरे नेताओं पर जो जनता के बीच में काम करते हैं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, कमजोरों, वंचित वर्गों के बीच में रह करके संघर्ष करते हैं, उनको जगाते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, उनको ये अनाप शनाप बोलते हैं। तो इनका ये चरित्र रहा है। इनकी घबराहट, इनकी बौखलाहट और इनकी हताशा ये बता रही है कि आने वाले चुनावों में इनको जनता अब स्वीकार नहीं कर रही है। ये जब से श्री नीतीश कुमार जी एनडीए में शामिल हुए हैं, जो इंडी गठबंधन बन रहा था, जो घमंडिया गठबंधन बन रहा था, जो डर का बंधन बन रहा था, वो पूरी तरीके से बिखर गया, टूट टूट करके अलग हो गया। और अलग होने के बाद से श्री अखिलेश यादव जी की अकल काम करना बंद कर दिया है और उनके कार्यकर्ताओं का विवेक शून्य हो चुका है। तो कहीं न कहीं ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से डरे हुए लोग अब होर्डिंग लगा करके ये दिखा रहे हैं कि इनसे अब सावधान हो जा रहे। सावधान तो आपसे जनता हो चुकी है। जनता, आप देखा होगा अलीगढ़ में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। कल तक जो लोग कहते थे ये पूर्वांचल की पार्टी है, अब पश्चिम में बड़ी संख्या में लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ जुट रहे हैं। जिधर जा रहे हैं उधर सिर्फ लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ जुड़ने के लिए आतुर हो गए हैं। तो अब ये जनता फैसला करती है। जनता के बीच में माननीय ओम प्रकाश राजभर रहते हैं, जनता के बीच में श्री नीतीश कुमार जी रहते हैं, जनता के बीच में एनडीए के गठबंधन के साथी रहते हैं। श्री अखिलेश यादव जी की तरह नहीं, सिर्फ एक दिन निकलना है फिर 20 दिन घर में रह जाना। एसी कमरा में बैठने वाले नेताओं के बीच में अब जनता अब उनको स्वीकार नहीं कर रही है। ये बैठे रहे और इनके कार्यकर्ता कार्यालय के सामने होर्डिंग लगाते रहे और वहां माइक लगाकर चिल्लाते रहे, श्री अखिलेश यादव जी बाहर निकलो, चलो जनता के बीच। अब वो सुनने वाले नहीं है, क्योंकि इनकी बौखलाहट, हताशा, निराशा ये बात बता रही है कि अब इनसे बड़ा पलटू राम कोई नहीं है। 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया, क्या कहा, हमारा अनुभव अच्छा नहीं। फिर 2019 में सपा बसपा गठबंधन हुआ, बहन जी को कहा इनसे हमारा अनुभव अच्छा नहीं, वोट नहीं हासिल हुआ। 2022 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने क्या जीवनदान दे दिया, क्या उनको संजीवनी दे दिया कि 47 सीट से 125 पहुंच गए, तो घमंड बढ़ गया। तो आने वाले समयों में 2024 से अंडा मिलेगा, जीरो मिलेगा और खाता तक नहीं खुलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है। मैं कल कन्नौज में था, मुझे जनता, वहां की जनता ने कहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम बाकी किसी को नहीं लाएंगे, सबको भगाएंगे। तो अब आप तय कर लीजिए कि देश की जनता किसके साथ जा रही है। एनडीए के साथ जा रही, मोदी जी के गारंटी योजना जो चल रही है, जो विकास की यात्रा चली उसके साथ जा रही, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए के साथ है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता बौखलाकर इस तरह से बयान दे रहे हैं, इस तरह के होर्डिंग लगा रहे हैं। उनकी बौखलाहट बता रही है कि 2024 में साफ होने जा रहा है और एनडीए 80 के 80 जीतने जा रही है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये पोस्टर सपा के युवा जन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह ने लगवाए हैं। इस पोस्टर में लिखा गया है कि राजनीति के दो बड़े पलटू राम, जनता रहे सावधान। बहरहाल आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 28 जनवरी को शपथ ली। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी शपथ ली। नीतीश के इस फैसले से विपक्षी महागठबंधन को तगड़ा झटका लगा। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में ओम प्रकाश राजभर मंत्री थे, लेकिन बाद में एनडीए से अलग होकर सपा गठबंधन में चले गए। यूपी विधानसभा चुनाव में भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने सपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद सपा के साथ सुबह सपा की बात बिगड़ी और सुबह सपा गठबंधन से बाहर हो गई। बीते साल जुलाई में सुबह सपा ने एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद उनकी बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ी। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट है यूपी तक।